संबंध इस प्रकार ब्रह्म में स्थित पुरुष के लक्षण बतलाए और अब ऐसी स्थिति प्राप्त करने के साधन और उसके फल की जिज्ञासा होने पर कहते हैं सब शेषवस्तमा विन्दत्या तमनी यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्ता तमा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आस्तिक हित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित हो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंदन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभी नबाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। स्पर्शवस्तात्मा किस पुरुष के लिए कहा गया है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि जो इंद्रियों के विषय है उनको ब्रह्म स्पर्श कहते हैं, पहा स्पर्श कहते हैं। जिस पुरुष ने विवेक के द्वारा अपने मन से उनकी आस्तिक को बिल्कुल नष्ट कर डाला है, जिसका समस्त भोगों में पूर्ण वैराग्य है और जिसकी उन सब में उपृत हो गई है, वह पुरुष वह सब श्रेष्ठतात्मा अर्थात बाहर के विश्व में आस्तिक रहित अंत करने वाला है। आत्मा में स्थित आनंद को प्राप्त होने का क्या अभिप्राय है? आत्मा शब्द ये अंतकरण का वाचक है। उस अंतकरण के अंदर सर्वव्यापी सच्चिदानंदन परमात्मा के नित्य और सतत ध्यान से उत्पन्न सात्विक आनंद का अनुभव करते रहना ही उस आनंद को प्राप्त होना है। इंद्रियों के भोगों को ही सुख रूप मानने वाला मनुष्य को ये ध्यान जनित सुख नहीं मिल सकता। बाहर के भोगों में वस्तुत सुख है ही नहीं, सुख का केवल आभास मात्र है। उसकी अपेक्षा वैराग्य का सुख कहीं बढ़कर है और वैराग्य सुख की अपेक्षा भी उपरति का सुख तो बहुत ऊंचा है। परंतु परमात्मा के ध्यान से अटल स्थिति प्राप्त होने पर जो सुख प्राप्त होता है वह तो इन सब से बढ़कर है। ऐसे सुख को प्राप्त होने की आत्मा में स्थित आनंद को पाना है। यहाँ ब्रह्म योग युक्ता तमा किसको कहा है और स का प्रयोग करके किसका संकेत किया गया है? उपयुक्त प्रकार से जो पुरुष इंद्रियों के समस्त विषयों में आस्तिक रहित होकर प्रति को प्राप्त हो गया है तथा परमात्मा के ध्यान की अटल स्थिति से उत्पन्न महान सुख का अनुभव करता है, उसे ब्रह्म योग युक्ता तमा अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभेद भाव से स्थित कहा है। और पहले बतलाए हुए दोनों लक्षणों के साथ इस ब्रह्म योग युक्ता तमा की एकता का संकेत करने के लिए स का प्रयोग किया गया है। अक्षय आनंद क्या है और उसको अनुभव करने का क्या भाव है? सदा एकरस रहने वाले परमानंद स्वरूप अविनाशी परमात्मा ही अक्षय सुख है और नित्य निरंतर ध्यान करते करते उस परमात्मा को जो अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष कर लेना है, यही उनका अनुभव करना है। इस सुख की तुलना में कोई सा भी सुख नहीं ठहर सकता। सांसारिक भोगों में जो सुख की प्रतीति होती है वह तो स्वतः नग्न और क्षणिक है और उसकी अपेक्षा वैराग्य और उपरति के सुख ध्यान जनित सुख में हेतु होने के कारण अधिक स्थायी है और ध्यान जनित सुख परमात्मा की साक्षात प्राप्ति का कारण होने से उनकी अपेक्षा भी अधिक स्थायी है। परंतु साधन काल के इन सुखों में से किसी को भी
अक्ष नहीं कहा जा सकता। अक्ष आनंद तो परमात्मा का स्वरूप ही है।